अफगानिस्तान और भारत पर अरबों के हमलों के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर अरब इतने ताकतवर हुए कैसे। इस्लाम के उदय की ये कहानी हम आपको इस वीडियो के जरिए संक्षेप में समझा देते हैं। इसमें हम शुरुआती खलीफाओं के बारे में बात करेंगे, सुन्नी और शियाओं के बीच के मतभेद के बारे में और करबला के हादसे के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी जाति के पास, यहां तक कि उन जातियों के पास भी जिनका बाहर की दुनिया से कहीं कोई संपर्क नहीं होता, सबके ही जेहन में किसी सर्वशक्तिमान अंतर्यामी ईश्वर को लेकर मान्यताएं होती हैं। इसी से अलग अलग देश काल परिस्थिति जीवन शैली के अनुसार अलग अलग तौर तरीके जन्म लेते हैं। कथाएं परिकथाएं जन्म लेती हैं जिनमें वहां के जीव जंतु वनस्पति की छाप होती है, और यही कहानियां अलग अलग पंथों का आधार बनती हैं। अभी तक की विश्वव्यापी मान्यताओं को हम दो विभागों में बांट सकते हैं। पहली है पुनर्जन्म की धारणा। इसको लेकर यह मान्यता है कि ईश्वर अपने आप को किसी अवतार के रूप में प्रकट करता है, जिसे हम अवतारवाद कहते हैं। इसके उलट दूसरी धारणा है अखिरात की, जिसमें पुनर्जन्म नहीं होता और जिसके अनुसार ईश्वर अपने संदेश के साथ, अपने पैगाम के साथ किसी पैगंबर यानी नबी को भेजता है। यह है पैगंबरवाद। पश्चिम एशिया में पैगंबरवाद काफी प्रचलित हुआ, जैसे जरथुष्ट्रवाद और अब्राहमवाद। अब्राहमवाद या अब्राहमिक पंथों में विश्व के तीन बड़े संप्रदाय आते हैं: यहूदी, ईसाई और इस्लाम। अब्राहमवाद में पैगंबरों की यह श्रृंखला बाबा आदम से शुरू होती है। अब्राहमवाद की मान्यता के अनुसार इंसान आदम और हव्वा यानी एडम और ईव से जन्मे हैं। उनके बाद कई पैगंबर हुए, जिनकी गिनती इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार 1,24,000 बताई जाती है। आदम के बाद एक महत्वपूर्ण पैगंबर हुए इब्राहिम या अब्राहम। उनके बाद मूसा यानी मोजेस वगैरह कई नबी हुए। यह है यहूदी परंपरा। इनके बाद जिन्होंने ईसा मसीह को आखिरी पैगंबर माना वो ईसाई कहलाए, और उनके भी बाद जिन्होंने हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर माना वो मुस्लिम कहलाते हैं। अरबिस्तान में हजारों साल से कई संस्कृतियां हुई हैं। अरबों के कई राज्य भी हुए, लेकिन अरबों को दुनिया भर में अनोखी पहचान दिलाई इस्लाम ने। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद से पहले की किसी भी अरब हस्ती का नाम आप शायद ही गिना सकें। पैगंबर मोहम्मद की जीवनी उनके भी कई दशकों बाद लिखी गई, अब्बासियों के काल में। 6वीं शताब्दी ईस्वी में अरबिस्तान में मक्का के आसपास कुरैशियों का बोलबाला था। सन 570 के आसपास कुरैशियों की बनु हाशिम शाखा में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। इनके जन्म से पहले इनके पिता अब्दुल्ला का देहांत हो गया था, और इनके बचपन में ही इनकी माता अमीना की भी मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण इनके दादा और इनके चाचा ने किया। फिर इनके दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद समय समय पर इनके कई विवाह हुए, जिनमें से 2 पत्नियों से इनको 7 संतानें हुई। इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से लगभग 40 की उम्र में पैगंबर मोहम्मद को इल्हाम हुआ और जिब्राइल नाम के एक फरिश्ते के द्वारा आयतें उतरने लगीं, और इन्हीं पर आधारित सन 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया। लगभग 1 दशक तक उन्हें कुरैशियों का घोर विरोध झेलना पड़ा, और सन 622 में उन्होंने मक्का छोड़ दिया। उनके मक्का छोड़कर यस्रिब जाने के समय से मुसलमानों का हिजरी संवत शुरू होता है। इसी यस्रिब को बाद में मदीना कहा जाने लगा। ये बात उस जमाने की है जब भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। 10 साल तक पैगंबर मोहम्मद ने घोर संघर्ष किया और इस्लाम को अरबिस्तान में स्थापित किया। अपने जीवन काल में पैगंबर मोहम्मद ने कई युद्धों का संचालन किया। इनमें सबसे प्रमुख था बदर का युद्ध। उनका साथ देने वालों को साहबा कहा जाता है। भारत में पहली बार इस्लाम तलवार के रास्ते नहीं बल्कि समुद्री व्यापार के रास्ते आया था। इसका प्रतीक है दुनिया की सबसे पहली मस्जिदों में से एक चेरामन जुमा, जो कि केरल में कोची के पास कोडंगल्लूर में स्थित है। इसे पहले क्रैंगनोर कहते थे।
इस्लाम ने अरबिस्तान को एक सूत्र में बांधकर उसमें एक नई अनोखी ऊर्जा का संचार किया और अरबों को एक नई पहचान मिली। तो सदियों से सोया हुआ अरब जगत अचानक से जागकर अरब प्रायद्वीप के बाहर झांकने लगा। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उनके बाद के इस्लामिक जगत के मुखिया को कहते हैं खलीफा, यानी कि राजा नहीं, सर्वोच्च नेता। इन शुरुआती खलीफाओं में से पहले 4 को सच्चे और अच्छे खलीफा माना जाता है। इन्हें राशिदून खलीफा भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको रशदीन खलीफा भी लिखा मिलेगा। ये पहले 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इनमें से 2 रिश्ते में पैगंबर मोहम्मद के ससुर लगते थे और बाकी 2 पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। लेकिन यहीं से सुन्नी और शिया संप्रदायों के बीच राजनीतिक मतभेद शुरू होता है। पैगंबर मोहम्मद ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, तो जिन लोगों का ऐसा मत था कि उनका उत्तराधिकारी चुना जाना चाहिए, वो सुन्नी कहलाए, और जिनके हिसाब से उत्तराधिकारी का नबी से खून का नाता होना चाहिए था, वो शिया कहलाए। इसीलिए सुन्नी संप्रदाय के लोग इन पहले 4 खलीफाओं को मानते हैं, जबकि शिया अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। लेकिन शुरुआती इस्लाम में केवल यही 2 शाखाएं नहीं थी। आगे चलकर आपको यह सब स्पष्ट हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद अरबिस्तान में अराजकता फैल गई। कुछ लोग तो पैगंबर होने का दावा तक करने लगे। तो पहले खलीफा अबू बकर का सारा समय अरब प्रायद्वीप में फैले इन विद्रोहों को दबाने में ही निकल गया। इनको रिद्द संग्राम या रिद्द वॉर्स भी कहते हैं। अबू बकर के समय से कुरान को लिपिबद्ध किया जाने लगा। सन 634 में अबू बकर की मृत्यु हो गई और अगले खलीफा यानी दूसरे खलीफा बने उमर। तुरंत ही अरबों का सासानी और बैजेंटाइन साम्राज्यों से महासंग्राम छिड़ गया। ये दोनों ही साम्राज्य दशकों तक आपस में लड़ भिड़कर बिल्कुल अधमरे हो चुके थे, जर्जर हो चुके थे। सासानी साम्राज्य तो अंदरूनी झगड़ों और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से खोखला हो चुका था। और फिर आखिर में सम्राट बना भी कौन? 8 साल का बच्चा याजदगर्द तृतीय। सन 634 में खलीफा उमर के शासनकाल में अरब सेनापति खालिद इब्न वलीद ने बैजेंटाइन साम्राज्य के फिलिस्तीन और सीरिया पर हमला किया। इस पहली टक्कर में अजनादैन के घमासान युद्ध में बैजेंटाइन साम्राज्य की दारुण पराजय हुई। उसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क यानी डेमेस्कस का पतन हुआ। इस समय बैजेंटाइन सम्राट था हेराक्लियस प्रथम। उधर सासानियों के खिलाफ पहली लड़ाई हार जाने के बाद अरबों ने सासानियों को कदसिया की युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। हालांकि अभी सासानियों की सैनिक शक्ति अच्छी खासी थी। फिर अरबों ने सासानियों की राजधानी तिस्फून को जीत लिया और उसके बाद जलूला के युद्ध में फिर से एक बार सासानियों को बुरी तरह से हराया। सन 636 में अरबों ने यरमूक नदी के युद्ध में बैजेंटाइन साम्राज्य को उनके इतिहास की सबसे बड़ी हार दिखाई। फिर उन्होंने कुछ युद्धों में बैजेंटाइन सेनाओं को कुचलकर जेरूसलेम, एमेसा और हलब भी जीत लिए। दोनों साम्राज्यों के शहरों को जिस रफ्तार से और जिस तादाद में घेरा और जीता जा रहा था, वो सचमुच चौंका देने वाला था। इसी दौरान अरबों ने भारतवर्ष पर उनका पहला हमला किया। सन 636 और 37 के दरमियान अरबों ने बलोचिस्तान के माकरान तट पर कब्जा कर लिया और फिर मुंबई के पास ठाणे पर एक असफल समुद्री छापा मारा। सन 640 और 42 के बीच अरबों ने बैजेंटाइन साम्राज्य से पश्चिमी आर्मेनिया और गेहूं का भंडार कहलाए जाने वाले मिस्र को छीन लिया। दूसरी तरफ अरबों ने सासानियों को नाहवंद के युद्ध में उनके इतिहास की सबसे बुरी पराजय दिखाई। अरबों ने सासानियों से खुजेस्तान, फारस, हमादान, अजरबैजान और पूर्वी आर्मेनिया छीन लिए। सासानियों की इन पराजयों के पीछे याजदगर्द की लापरवाही जिम्मेदार थी। सन 644 में अरब किरमान को निगलते हुए सिंध तक जा पहुंचे। अरबों का ऐसा दावा है कि उन्होंने सिंध के तत्कालीन राजा को रासिल के युद्ध में हराकर सिंधु नदी तक का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। लगभग इसी दौरान फिरोज नाहवंदी नाम के एक फारसी धर्मांतरित सिपाही ने
दूसरे खलीफा उमर की हत्या कर दी। अगले खलीफा बने उस्मान। हजरत उस्मान के काल में ही कुरान का एक प्रामाणिक संस्करण बनकर तैयार हुआ, जिसकी 5 प्रतियां 5 शहरों में स्थापित की गईं। करीब इसी समय भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। फिर सन 650-51 में अंतिम सासानी सम्राट याजदगर्द तृतीय ने खुरासान में अमू दरिया नदी के किनारे गोक तुर्कों की मदद से अपना आखिरी मोर्चा बांधा। सन 651 में अरब सेनापति अहनफ इब्न कैस ने अमू दरिया के किनारे इस संयुक्त मोर्चे को अंतिम और निर्णायक रूप से हरा दिया। इसके तुरंत बाद याजदगर्द की हत्या हो गई और बचे हुए सासानी राजघराने ने चीन के तांग साम्राज्य में शरण ली। इसके पीछे पीछे अरबों ने हेरात और बल्ख पर भी अधिकार कर लिया, जो कि खुरासान में आते थे। फिर अरबों ने अमू दरिया पार करके गोक तुर्कों को हराकर तुर्किस्तान का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन फिर भी ईरान और तुर्किस्तान का इस्लामीकरण इतना आसान नहीं था। इसे तब से लगभग 3-4 सदियां लगने वाली थी। बार बार भयानक विद्रोह हुए और उनका कठोरता से दमन किया गया। खुरासान के तुरंत बाद अरबों ने कंदहार और काबुल पर अपना पहला हमला किया, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन तभी सन 656 में खलीफा उस्मान की भी हत्या हो गई और अरबों के इस्लामिक जगत का पहला गृह युद्ध छिड़ गया, जिसे हम पहला फितना कहते हैं। खलीफा पद के 2 दावेदार थे, पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली और पैगंबर के एक जमाने में जानी दुश्मन रहे अबू सुफियान के पुत्र मुआविया। मुआविया ने मिस्र और सीरिया पर कब्जा कर लिया। फिर सन 657 में अली और मुआविया के बीच सिफैन या सिफिन का अनिर्णायक युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया। कुछ लोग अली से इसलिए नाराज थे कि अली ने मुआविया से समझौता कर लिया था, तो वो अली के भी विरोधी हो गए और इस संधि को खारिज करते रहे। इन्हें हम खारिजी या ख्वारिजी कहते हैं, जिसका आज एकमात्र प्रतिनिधि है ओमान। अली का मुख्यालय था कूफा। आखिरकार सन 661 में एक खारिजी ने खलीफा अली की हत्या कर दी। हजरत अली की इच्छा थी कि उनकी कब्र को खुफिया रखा जाए, इसीलिए उनकी मजार को लेकर 2 धारणाएं हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें उनके मुख्यालय कूफा के पास नजफ में दफनाया गया, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि उन्हें उत्तरी अफगानिस्तान में बल्ख के पास मजार शरीफ में दफनाया गया। हजरत अली के बाद शियाओं के अगले इमाम बने उनके बड़े बेटे हसन। हजरत अली की हत्या के साथ ही इस्लाम के पहले 4 सच्चे और महान खलीफाओं का अध्याय समाप्त हो जाता है। हसन और मुआविया के बीच समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि मुआविया के बाद हसन अगले खलीफा बनेंगे। इसके साथ ही पहला फितना खत्म हुआ। यहां से उमैयद घराना शुरू होता है। उमैयदों की राजधानी थी दमिश्क यानी डेमेस्कस। अभी बगदाद के जन्म के लिए करीब 100 साल बाकी थे। पहले फितने के खत्म होने के बाद हसन मक्का मदीना आ गए। सन 670 में इमाम हसन की हत्या हो गई। उनके बाद अगले इमाम बने उनके छोटे भाई हुसैन। तो हसन और हुसैन असल में पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, उनके नाती थे। तो इस तरह से पहले 12 इमामों को मानने वाले शिया 12 पंथी शिया या 12वर शिया कहलाते हैं। उसके बाद शियाओं की सबसे बड़ी शाखा है 5वर शिया यानी 5 पंथी शिया। तो अब इस्लामिक जगत में 2 प्रतिद्वंदी थे, उमैयद खलीफा मुआविया और इमाम हुसैन। अक्सर इस किस्म के विवादों के पीछे या तो राजनीति होती है या गलत फहमी। अब फैसला आपका। सन 680 में मुआविया की मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी यानी अगला खलीफा नियुक्त किया। तभी कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को अपना खलीफा माना और उनसे मदद मांगी। इससे पहले कि इमाम हुसैन कूफा पहुंच पाते, यजीद की सेना ने उन्हें रास्ते में ही करबला में घेर लिया। तो मुस्लिम पंचांग के हिसाब से हिजरी सन 61 मुहर्रम महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया।
कहा जाता है कि कुछ हिंदू भी इस शहादत का हिस्सा रहे थे, जिनके वंशजों को आज हम पंजाब के हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जानते हैं। करबला के इसी हादसे को आज भी हम मुहर्रम के रूप में मनाते हैं। इसके बाद सारे अरब जगत में अराजकता का माहौल छा गया। खलीफा पद के कई दावेदार हुए और दूसरा फितना यानी मुस्लिम जगत का दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया। 2 साल के अंदर यजीद की भी मृत्यु हो गई। सन 690 में चीन के तांग साम्राज्य को 15 साल का ग्रहण लग गया और वो तुर्किस्तान से पीछे हट गया। दूसरा फितना सन 692 तक धीरे धीरे खत्म हुआ। सन 660 और 700 ईस्वी के बीच एक तरफ अरबों ने अफगानिस्तान पर कुछ नाकामयाब हमले किए, कुस्तुनतुनिया को घेर कर जीतने की बेकार कोशिश की, तो दूसरी तरफ वो उत्तरी अफ्रीका पार करके अटलांटिक महासागर तक जा पहुंचे। अब अरब स्पेन और सिंध पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे।